Now we will discuss the long questions of the chapter. So the first question is, how did Hershey and Chase determine which components of bacterial viruses contain the hereditary information? हर्शे एंड चेस ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उन लोगों ने बैक्टीरियोफेज लिया था और उस बैक्टीरियोफेज को जो था वो अटैक करवाया था बैक्टीरियाज पे, और वो बैक्टीरियोफेज जो था वो लेबल्ड था विद एस एंड फॉस्फोरस। तो उसके बाद जो था उन्होंने इसके थ्रू जो था वो एक्सप्लेन किया था कि कौन सा कंपोनेंट जो होता है वो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन कोड करता है। तो इसका आंसर आपके बुक के पेज नंबर 128 पे गिवन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द 3-dimensional शेप ऑफ द डीएनए? हाउ डज 3-dimensional शेप ऑफ द डीएनए फिट विद द चार्ट ऑब्जर्वेशन ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स? पहले आपको बताना है कि केमिकल नेचर ऑफ डीएनए क्या होती है, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और फिर वो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन की कौन सी ऑब्जर्वेशन थी कि ए जो है वो टी के इक्वल होगा, जी जो है वो सी के इक्वल होगा। आपने उस सबको एक्सप्लेन करना है और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 129 पे गिवन है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड मेल्सन एंड स्टार्च शो द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव? मेल्सन और स्टार्च ने जो था वो बैक्टीरिया मीडियम को क्रो करवाया था हैवी आइसोटॉप पे एंड देन लाइट आइसोटॉप्स पे। तो इसको आपने जो है वो एक्सप्लेन कर देने हैं। इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 133 पे गिवन है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड बी रेप्लिकेटेड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म? लीडिंग स्ट्रैंड हमारे पास 3' to 5' होता है, जबकि लैगिंग जो होता है वो 5 to 3 होता है, क्योंकि हमेशा डीएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड 5 to 3 डायरेक्शन में जो होता है वो एंड करता है। जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उस पर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनते हैं। आपने इन सबको जो है वो एक्सप्लेन कर देना और इसका आंसर पेज नंबर 135 पे गिवन है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट हाइपोथेसिस डिड बीडल एंड टैचम टेस्ट इन देयर एक्सपेरिमेंट ऑन न्यूरोस्पोरा? जो एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो था वो आपके जो फिजिशियन थे जिन्होंने एल्केप्टेन्यूरिया के ऊपर जो था वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स होते हैं वो बिकॉज ऑफ द मिसिंग एंजाइम होते हैं, जो कि प्रोटीन जो जीन्स कोड कर होता है, और जब जीन्स में जो होता है वो डिफेक्ट आता है तो वो जो एंजाइम्स होते हैं प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं होते और मेटाबॉलिक डिफेक्ट आ जाता है ह्यूमंस के अंदर, जो कि किसी फैमिली के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू अदर फैमिली। तो इस हाइपोथेसिस को जो था वो उन्होंने एक्सप्लेन किया था बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ द न्यूरोस्पोरा, और इसका आंसर पेज नंबर 135 पे गिवन है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आज के बताए हुए चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.